दोस्तों, स्वागत है आपका जुगनू इलेक्ट्रो टेस्ट में। दोस्तों, आज हम इस मल्टीमीटर को, ये यूनिवर्सल मल्टीमीटर है, इसे रिपेयर करके दिखाएंगे। दोस्तों, इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, जो बड़ा सिर चकराने वाला फॉल्ट है। छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा हो जाता है। कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरी चीज़ों में, दूसरे सर्किट में ढूंढते रह जाते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्सल मीटर सस्ता होता है। इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? जो नए लोग होते हैं वो इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके लिए आसानी होती है। ये जो हम चेक करते समय डीसी वैल्यू पर कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके और वोल्ट पे लगा देते हैं, तब ख़राब हो जाता है। या वोल्ट मोड पर लगाकर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तब ख़राब हो जाता है। या एसी मोड पे लगाकर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, तब ख़राब हो जाता है। ये वजह 3-4 वजह हैं जो इसके ख़राब होने की होती है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पर इसमें घुमाने पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसमें फॉल्ट क्या है, इसे किसी भी मोड पर लगाने पर ये ऑन नहीं हो रहा है। डेड का फॉल्ट है इसमें डेड का फॉल्ट है। किसी भी मोड पर ये कुछ नहीं दिखा रहा है, जबकि कंटिन्यूटी मोड पर आने पर इसमें 1 दिखना चाहिए। इसमें यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी पर सेट करने पर 1 दिखना चाहिए। अगर आपका 1 आ रहा है तो समझ लीजिए मल्टीमीटर चालू है, आपका सही कंडीशन में है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, मीटर को खोल करके आपको इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसमें पावर का पार्ट देखना होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक का नियम यही है कि आपको पावर की लाइन, मेन लाइन या कोई सी सप्लाई लाइन, इनपुट कितनी आ रही है, कहाँ तक आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, ये चेक करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक का पहला नियम है कि इनपुट लाइन या इनपुट वोल्ट कहाँ तक आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, वो टेस्ट करना रहता है। बैटरी अटैच होने पर इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसमें कोई मोड पर लगाने से मल्टीमीटर ऑन नहीं हो रहा है। इसमें फॉल्ट क्या है, टेस्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें मुख्यतः 2 ही चीज़ों के फॉल्ट आते हैं रेजिस्टेंस के। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है आईसी का, आईसी रिपेयर नहीं होता है। ये आईसी जो होती है, आईसी रिपेयर नहीं होती है। आईसी का अगर फॉल्ट है तभी मल्टीमीटर को आप बेकार समझें, तभी इसको फेंकें, वरना छोटे मोटे फॉल्ट रिपेयर किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉल्ट जो आया था, मैंने ठीक किया है इसको पहले। अब ये मल्टीमीटर मेरे पास 1.5 साल से चल रहा है और ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं रिपेयर इसको कर लेता हूँ और आपको सिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमने मीटर को खोल लिया है, देखेंगे फॉल्ट क्या बन रहा है। तो सबसे पहले नियम है दोस्तों, किसी भी सर्किट की इनपुट टेस्ट की जाती है और आउटपुट टेस्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जा रही है, क्या फॉल्ट बन रहा है। ये डेड का फॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम बैटरी चेक करेंगे कि कितने वोल्ट दे रही है। बैटरी में हमारे 9.56 वोल्टेज, 9.5 वोल्ट आ रहे हैं लगभग, जो ठीक है। तो फिर आगे चेक करेंगे, दूसरे टर्मिनल पर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखने पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रही है। लगता है इसके वायर्स में खराबी है। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रही है। इनपुट पॉइंट पर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, देख रहे हैं आप, शायद आप देख पा रहे हो। इसके आगे देखेंगे, यहाँ हमने ग्राउंड को रखा है। ये जो ट्रैक आ रहा है यहाँ से जा रहा है, आगे तक कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ तक कोई वोल्टेज नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप, सप्लाई के आगे वाले ट्रैक, यहाँ से वोल्टेज सारी सप्लाई में आईसी को जाती है, रेजिस्टेंस को जाती है, फिर उसके बाद इस आईसी में जाती है। ये बैटरी के जो कॉर्ड वायर्स है, मिनी कॉर्ड वायर्स, इसको बाहर निकाल के अलग करके चेक करेंगे और देखेंगे क्या फॉल्ट इसी का ही है। तो फ्रेंड्स, हमने पीसीबी को खोल लिया है। अब इसे अलग करेंगे। यहाँ पर ये जो कॉर्ड्स दिख रही है, इसके कनेक्शन इसमें नहीं और करेंगे। कनेक्टर का, तो दोस्तों, ये कनेक्टर का फॉल्ट सामने निकल कर आया था। हमने आपको बताया था कि इस मल्टीमीटर में कनेक्टर का फॉल्ट आ रहा है। ये डेड कंडीशन में था, डेड का फॉल्ट निकाल के हमने एक्सप्लेन किया था। हमने आपको बताया था कि ये अपनी इनपुट पे वोल्टेज नहीं दे रहा है, जिस कारण से ये यहाँ पर डेड हो रखा था, आउटपुट नहीं दे रहा था अपनी बैटरी से। तो
तो देखें आप यहाँ पर कितने वोल्टेज दे रहा है। तो उस समय ये वोल्टेज नहीं दे रहा था, जिससे मीटर डेड हो गया था। अभी हम आपको दिखाते हैं इस कनेक्टर की वर्किंग। ये देखें आप, इस कनेक्टर की टेस्टिंग करके बताते हैं। इस कनेक्टर पे वायर लगा के देखेंगे, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और यहाँ पर हम लगा के देखेंगे, एक वायर इसका सही है, जिसमें एक वायर में वीप आ रही है, इस वायर में वीप आ रही है। ये आप देख पा रहे हैं, इस वायर में वीप आ रही है। और ये जो दूसरा काला वायर है, इसमें यहाँ पर कोई वीप नहीं आ रही है। जिसमें ये फॉल्ट था, इस कनेक्टर को हमने हटा के चेंज किया था, इस कनेक्टर को लगाया था। ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा हैवी वाला लगाया था हमने इसमें, इसको हटा करके। तो ये मीटर अब काम करने लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको जैसे ये आप देख पा रहे हैं, इसको कंटिन्यूटी पर रखकर अब ये इसमें 1 दिखा रहा है, ये ठीक है। और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। देखें, इसकी कंटिन्यूटी काम कर रही है, कंटिन्यूटी अब काम कर रहा है। कंटिन्यूटी का मोड इसका ठीक ठाक काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। कंटिन्यूटी पर लगा है, ये कंटिन्यूटी पे आ गया है, ठीक काम कर रहा है। और दूसरा, जब आपका कंटिन्यूटी का फॉल्ट सही हो जाता है, तो इसमें मीटर की जो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट होते हैं, मीटर के जो कंटिन्यूटी वाले पॉइंट होते हैं, इन पर 3 वोल्ट दिखाता है। इन पर जैसा कि आप देख रहे हैं 3 वोल्ट शो करेगा, 3 वोल्ट दिखाएगा। तो समझ लीजिए आपका मल्टीमीटर ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों इस मल्टीमीटर में 3 फॉल्ट सही किए हैं। दूसरा फॉल्ट रेजिस्टेंस का आता है, जो सबसे डिफ़िकल्ट फॉल्ट होता है इससे इंटीग्रेटेड सर्किट का होता है। ये आईसी का, ये जो सिंथेटिक आईसी होती है, इसका फॉल्ट ठीक नहीं होता है। इसको ख़राबी होने पर आप मल्टीमीटर फेंक सकते हैं, वरना आप रिपेयर करके इस मल्टीमीटर को काम में ले सकते हैं।